नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव शर्मा एडुफैक्ट यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। पिछले एक महीने के दौरान आप लोगों को मैं कोई वीडियो नहीं दे पाया या आप लोगों से कोई बातचीत नहीं हो पाई। जुलाई का मंथ था, आप लोग समझ सकते हैं कि इस मंथ में हम लोग कितना बिजी रहते हैं। अभी ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं हो, इसलिए टॉपिक्स बहुत सारे हैं। सबसे पहला टॉपिक वही है जो भी आप लोगों ने पोर्टल भर दिया है, जिसमें आपने फीस डिटेल भर दी है। अब उसकी कार्रवाई किस प्रकार से करनी है। लास्ट मंथ में मैंने आप लोगों को कुछ फॉर्मेट अवेलेबल करवाए थे, वो इंग्लिश में फॉर्मेट थे और मुख्य रूप से वो एक ही मीडियम के थे, जिसमें यदि किसी स्कूल के पास हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम की मान्यता है तो थोड़ा सा उस फॉर्मेट को अपडेट किया गया है। अभी तक मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने कोई भी फीस से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय महोदय में सबमिट नहीं किया है। जिन्होंने कर दिया है अच्छी बात है। कब तक करना है, पहला क्वेश्चन यही ले लेते हैं। सेकंड बिल के पास ऑर्डर बनने से पहले आपकी फीस की जो कार्रवाई है उसका विवरण जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा होना आवश्यक है। तो कुल मिला के ये माने अपन कि अब अपन इस वीक में या इस महीने के अंदर अंदर हम ये काम कर सकते हैं। सेकंड, फीस कितनी बढ़ानी है उसके बारे में बात करेंगे ही नहीं। अभी मैं पहले काफ़ी वीडियोस लगा चुका हूँ इस बारे में। सिर्फ अभी बात होगी कि इसकी कार्रवाई कैसे करनी है, और प्लस आप लोगों की कुछ समस्याएं हैं उनके बारे में, उनका अपने वीडियो एक अलग से ले लेंगे। बट मुख्य रूप से इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बात होगी कि कार्रवाई किस प्रकार से करनी है। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि आपने जब पोर्टल पर फीस का विवरण भरा होगा तो मुख्य रूप से वहां पर 3 डेट आपके सामने आई होगी। सबसे पहला है माता पिता अध्यापक संगम का गठन, दूसरा है SLFC विद्यालय स्तरीय फीस समिति का गठन, और तीसरा है फीस विनियमन। इसमें कौन सी डेट आएगी, कैसे आएगी, ये सब बातें अपन पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। अभी हम बात करते हैं एक काल्पनिक डेट लेते हुए कि मान लीजिए मैंने माता पिता अध्यापक संगम का गठन 15 अगस्त 2021 को किया। स्कूल लेवल फीस स्तरीय समिति का गठन 11 अगस्त 2021 को किया और फीस विनियमन 15 फरवरी 2022 को किया। ये 22-23 के लिए जो फीस का निर्धारण कर रहे हैं उनके लिए है। जिन्होंने फीस कम बढ़ाई ज़्यादा बढ़ाई वो तो मुद्दा मैंने कहा ख़त्म ही हो चुका है। बट चूंकि ये जो फीस हम तय करते हैं इसके अंदर जो रोल रहता है कितनी फीस तय करनी है वो रहता है स्कूल लेवल फीस स्तरीय समिति का। स्कूल लेवल फीस स्तरीय समिति SLFC अपने विवेक से फीस तय कर सकती है। ये चीज़ मैं आपको पहले भी वीडियो में दे चुका हूँ। 0 से भी तय कर सकती है, कितनी भी बढ़ा सकती है, कितनी भी घटा सकती है, कहीं कोई नियम कानून कायदा इसका है नहीं। तो मुख्य रूप से अपन बात करें 3 डेट है, 3 प्रोसेस है, तो आपके सामने 3 फॉर्मेट आपको तैयार करने होंगे। सबसे पहला होगा माता पिता अध्यापक संगम के गठन का प्रोसेस। ये माता पिता अध्यापक संगम के गठन का प्रोसेस देखते हैं अपन। दूसरा होगा फीस समिति के गठन का, ये दूसरा हो गया फीस समिति के गठन का। सेकंड, फर्स्ट PTA का गठन, माता पिता अध्यापक संगम का गठन। सेकंड, विद्यालय फीस स्तरीय SLFC का गठन, और लास्ट फीस का विनियमन। जब फीस का विनियमन हो जाता है तो इसकी सूचना, जब फीस तय हो जाती है, जब SLFC जो हमारी विद्यालय स्तरीय फीस समिति है जो फीस तय करती है, इस फीस की सूचना हमें देनी होती है।
एक तो हमारा जो संबंधित है जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय महोदय, मुख्यालय जो जिले लेवल पर है, संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मैंने इसलिए बोला है यहाँ पर कि प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के 2 कार्यालय होते हैं। अगर आपका स्कूल सेकेंडरी है तो आप माध्यमिक शिक्षा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्यालय पर जमा करवाएंगे, और प्रारंभिक एलिमेंट्री स्कूल है तो आप वहाँ पर जमा कराएंगे। तो आइए अब मैं सीधा आपको कि ये डॉक्यूमेंट किस प्रकार से भरने हैं, ये मैं अभी आपको हिंदी वाले फॉर्मेट को भरना बता रहा हूँ, और फिर मैं आपको किस प्रकार से देख पाऊँगा उसके बारे में भी बात करूँगा। आइए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले माता पिता अध्यापक संगम का गठन। माता पिता अध्यापक संगम के गठन के लिए मैंने अभी डेट जो आपको बताई वो ये बताई थी 15 अगस्त 2021, यानी 15 अगस्त 2021 को हम जो मीटिंग रखेंगे उस मीटिंग में, या मीटिंग रखी होगी हमने, उस मीटिंग में हमारा माता पिता अध्यापक संगम का गठन हुआ। तो माता पिता अध्यापक संगम का जो गठन हुआ उससे कम से कम 15 दिन पहले सभी हमारे जो पेरेंट्स हैं और जो शिक्षक हैं उनको एक नोटिस देना होगा। ये नोटिस मैंने दिया 30/7/2021 को। ये सब कुछ काल्पनिक है, इसका किसी भी समिति से कहीं कोई संबंध नहीं है, और यदि संबंध पाया जाता है तो ये एक संयोग होगा। ये प्रारूप 1 है, इसके तहत मैंने नोटिस दिया। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं भरना। देखिए यहाँ सिंपल सा है, स्कूल का नाम भरना है, या एक क्रमांक डालना है कि कौन से क्रमांक का नोटिस है ये आपका, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। या आपका स्कूल का नाम आ जाएगा, और डेट, कौन सी डेट को मीटिंग है, कितने बजे मीटिंग है, और मीटिंग कहाँ पर है, और नीचे प्रिंसिपल सचिव के सिग्नेचर हो जाएंगे। अब मीटिंग हमारी हुई 15 अगस्त 2021 को। इस दिन मीटिंग में ये हमारे निम्न जो बच्चे हैं इनके पेरेंट्स, और यहाँ पर आप टीचर्स जो भी है उनका भी डिटेल ले सकते हैं जो जो उपस्थित हुए। इस पेज में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको सिंपल सा है कि यहाँ पर जो लोग उपस्थित हुए हैं उनका नाम, सिग्नेचर वगैरह डालना है, नाम लिखना है, बच्चे का नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, और कोई हमारे टीचर है तो यहाँ टीचर करके टीचर का नाम और उनके हस्ताक्षर, जो लोग उपस्थित हुए हैं। अब इनकी ये प्रेजेंट हुई जो हो गई है। अब इसके बाद हम मीटिंग का विवरण लेते हैं, जिसे अपन मिनट्स ऑफ मीटिंग बोलते हैं। बैठक की शुरुआत हमारे प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य HM जो भी है उन्होंने की। उन्होंने प्रेयर की, प्रेयर के बाद सबका स्वागत किया। स्वागत करते हुए हमारी मीटिंग का प्रारंभ हुआ। PTA का जो अध्यक्ष होता है स्कूल प्रिंसिपल होता है, और स्कूल प्रिंसिपल इस PTA में किसी भी एक सीनियर टीचर, कोई भी एक सीनियर टीचर को PTA का सचिव अपॉइंट कर देंगे। तो यहाँ पर एक सीनियर टीचर का नाम आ जाएगा, और फिर सचिव द्वारा सभी शिक्षकों और अभिभावकों को बताया गया कि हम PTA का गठन करने जा रहे हैं। तो जिसमें हमारा जो फीस एक्ट है उसके अनुसार 50 रुपये या 20 रुपये चार्ज लेना होता है। 50 रुपये नगर पालिका नगर निगम क्षेत्र में और 20 रुपये ग्रामीण क्षेत्र में। तो जो भी सदस्य PTA की सदस्यता हासिल करना चाहते थे उन्होंने अपनी राशि जमा करवाई और उनके हस्ताक्षर भी अपने यहाँ पर ले लिए। इस प्रकार से हमारा PTA का गठन हुआ, और पीछे लास्ट पेज पे हमारे PTA के जो सचिव है उनके सिग्नेचर, और साथ में हम अध्यक्ष का भी सिग्नेचर कर सकते हैं, या हम एक सील भी बनवा सकते हैं। वैसे तो मैंने लिख दिया है इस पर, तो ये भी कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति इन फॉर्मेट में नहीं करना चाहें तो रजिस्टर में इस प्रकार आप लिख सकते हैं। ये इस प्रकार से PTA के गठन की प्रोसेस पूरी हुई। अब PTA के गठन के बाद हम बात करेंगे SLFC के गठन की। SLFC के गठन की जो मैंने डेट रखी वो 11/10/2021 रखी। तो 11/10/2021 को तो हमने मीटिंग रखी है, तो इसका नोटिस पहले देना होगा। तो नोटिस कब जाएगा ये देखने की बात है।
11/10/2021 को हम SLFC का गठन करने जा रहे हैं। तो इस दिन हम मीटिंग रख रहे हैं। मीटिंग कब रख रहे हैं, कितने बजे रख रहे हैं और कहाँ पर रख रहे हैं, और इससे मिनिमम 15 दिन पहले आपको ये नोटिस देना रहेगा। नोटिस का क्रमांक यहाँ डाल देंगे और यहाँ पर आप क्या करेंगे, स्कूल का नाम लिख देंगे और नीचे सील हो जाएगी। ये नोटिस हो गया। ये नोटिस किनको जाएगा, जो हमारे PTA के सम्मानित सदस्य हैं उनको जाएगा, सभी पेरेंट्स को नहीं जाएगा। अब हमने नोटिस दिया। अब 11/10/2021 को हम मीटिंग रखेंगे। 11/10/2021 को हमने मीटिंग रखी। इसमें जो जो लोग आए उनका नाम, पद और उनका सिग्नेचर, ये उनकी प्रेजेंट होगी कि साहब ये लोग उपस्थित हुए थे। अब मिनट्स ऑफ मीटिंग की बात करते हैं। मीटिंग की स्टार्टिंग हुई। स्टार्टिंग PTA के जो अध्यक्ष हैं, जो भी हमारे प्रिंसिपल हैं, उन्होंने सबका स्वागत किया। अध्यक्ष और सचिव ने सभी लोगों का स्वागत किया। माता पिता अध्यापक संगम के सचिव, जो भी आपका सीनियर टीचर है, जिसको आपने PTA का सचिव अपॉइंट किया है, ने सभी सदस्यों को बताया कि हम SLFC का गठन करने जा रहे हैं। अब SLFC का गठन करना है, इसके लिए 10 सदस्य होते हैं। 10 सदस्य कौन कौन से होते हैं मैंने बता दिया है। एक अध्यक्ष होता है, एक सचिव होता है, 3 टीचर्स होते हैं और 5 पेरेंट्स होते हैं। जो अध्यक्ष होगा वो हमारा जो मैनेजमेंट है वो डिसाइड करेगा। जो मैनेजमेंट डिसाइड करेगा वो व्यक्ति अध्यक्ष होगा। ये हमारी समिति में से कोई मेंबर हो सकता है, जो भी हमारी समिति है उसमें से कोई भी मेंबर हो सकता है। फिर अगला बात करते हैं सचिव की। सचिव SLFC में जो हमारा प्रधानाचार्य है, स्कूल का जो HM है, प्रिंसिपल है, वो यहाँ पर सचिव होंगे और 3 टीचर्स हमको यहाँ पर लेना है। 3 टीचर, जो भी सीनियर टीचर, जो भी आप मैनेजमेंट डिसाइड करेगा वो लिए जाएंगे। और जो पेरेंट्स है, जो भी चाहते हैं इसका सदस्य बनना SLFC का, तो मान लीजिए 10-15 जो भी हैं, अगर ज़्यादा लोग, 5 ही लोग सदस्य के तैयार हो रहे हैं SLFC में, तो 5 लोगों का नाम लिख दीजिए। और ज़्यादा लोग तैयार हो रहे हैं तो हमने यहाँ पर लिख दिया साहब लॉटरी निकालेगी, और जो लॉटरी में जो 5 पेरेंट्स का नाम आया वो हमने यहाँ पर डिसाइड कर लिया। ये फाइनल में सचिव का सिग्नेचर हो गया, जो PTA के सचिव हैं। एक अध्यक्ष का भी कॉलम अपन सील साइन कर सकते हैं। कुल मिला के इस प्रकार से हमारी SLFC का गठन हुआ। बेवजह हम परेशान होते हैं, कुछ भी इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। ये लीजिए, हमारे 2 काम तो हो गए। अब मेन मुद्दा आता है फीस तय करना। अब फीस तय करने के लिए हमने मीटिंग रखी है। अब हम नोटिस देंगे। ये नोटिस जाएगा SLFC के मेंबर्स को, जो 10 सदस्य हैं उनको, जिनमें एक तो सचिव है ही। हमने तो एक ही नोटिस तैयार कर लिया और सबको एक साथ भेज दिया। ये नोटिस ध्यान दीजिएगा, जिस दिन आप मीटिंग रखेंगे उससे, मैंने 15/2/2022 को मीटिंग रखी, तो मैंने नोटिस दे दिया 25/1/22 को। ज़्यादा कुछ नहीं भरना, स्कूल नेम भरना है, यहाँ क्रम संख्या डाल दीजिए जो भी आपकी है, जो आप लेटर इशू कर रहे हैं, यहाँ पर स्कूल नेम भरना है। इसकी एक PDF बना के मैं ग्रुप में भी डाल दूँगा। मीटिंग कहाँ पर रखनी है, कौन सी जगह है, डेट क्या है, टाइमिंग क्या है और सचिव की सिग्नेचर, ये नोटिस आप सभी को दे चुके होंगे। ये एक प्रोसेस हो गई। अब ये फ़ीस का प्रपोजल है, जो फ़ीस तय हुई है उसकी बात करेंगे हम। ये प्रारूप नंबर 3 में भरा जाएगा। यहाँ पर स्कूल नेम आ जाएगा। हम कौन से वर्ष के लिए फ़ीस तय कर रहे हैं, 2022 के लिए। ये सचिव, किसका सचिव, SLFC का सचिव कमेटी के सामने प्रपोजल रख रहा है। कैसे रख रहा है आइए देखिए। वो कहेगा महोदय महोदया कि स्कूल मैनेजमेंट से एक लेटर प्राप्त हुआ। एक स्कूल मैनेजमेंट, जो भी हमारा स्कूल का नाम है, यहाँ स्कूल नेम आ जाएगा, कि संकल्प संख्या, यानी स्कूल मैनेजमेंट ने SLFC के सचिव को बताया कि इस वर्ष को हम इतनी फ़ीस तय करना चाह रहे हैं। मैनेजमेंट सचिव को बताएगा, वो डिटेल यहाँ पर आ जाएगा।
फिर ट्रस्ट या सोसाइटी का नाम, विद्यालय का नाम, यूडाई संख्या, बोर्ड जो भी सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी स्कूल से उनके लिए, माध्यम हिंदी या इंग्लिश या दोनों, क्लास कहाँ से कहाँ तक है, प्रभाग अनुभागों की संख्या, छात्रों की संख्या और फीस। अब फीस का ध्यान दीजिए, ये जो फॉर्मेट है सिर्फ एक ही मीडियम के स्कूल के लिए है कि यदि 2 मीडियम वाली स्कूल है जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम है तो हम यहाँ पर इस जगह एक कॉलम और बढ़ा देंगे, इसी जगह मैं आपको बढ़ा के दूंगा और जो रजिस्टर में एंट्री करना चाह रहे हैं वो बढ़ा के कर लें। इस तरह कॉलम बढ़ जाएगा, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश, इस तरह फीस भर देंगे और जितनी क्लासेज उतने कॉलम्स यहाँ पे दे दिए जाएंगे। आप रजिस्टर में एंट्री कर रहे हैं तो इस प्रकार से आप कॉपी कर लेंगे। ये फीस का देख लीजिए, पिछले साल का फीस, पुराना फीस कितना था और नया फीस कितना है, अंतर कितना है और परसेंटेज कितना है। थोड़ा ये टेक्निकल चीज़ है, ध्यान से समझिए। जैसे ये मान लीजिए 8,000 है और नई फीस 10,000 है तो वृद्धि कितनी हुई, 2,000। अब 2,000 का आप एक काम करिए, 10,000 पे परसेंटेज निकाल दीजिए तो ये 20%, तो इससे थोड़ा सा परसेंटेज कम रहेगा, इस पर निकालेंगे तो थोड़ा ज़्यादा आएगा। इस तरह आप फीस का विवरण भर देंगे। प्रारूप 3 कोई ज़्यादा वो नहीं है, ये प्रारूप 3 के अंदर प्रपोजल रखा जाता है कमेटी के सामने। अब ये जो कमेटी की मीटिंग हुई इसका हम जिक्र करते हैं। अब ये हमारी मीटिंग की शुरुआत हो गई। इस मीटिंग में टोटल 10 सदस्य हैं। जो आए उनका नाम, पद और हस्ताक्षर, कोई नहीं आए तो उनकी एब्सेंट मार्क हम यहाँ कर सकते हैं। अब मीटिंग में क्या क्या बातें होगी जिसे हम बोलते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग, आइए इनको डिटेल से देख लेते हैं। बैठक की शुरुआत, विद्यालय स्तरीय फीस समिति के अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष होंगे, कौन होंगे, ध्यान है आप लोगों को, इसके अध्यक्ष होंगे हमारी समिति के जो कोई भी एक सदस्य जो मैनेजमेंट ने डिसाइड हमारी समिति के लोगों ने बताया है। इनकी प्रार्थना हुई, इन लोगों ने स्वागत किया। स्वागत करने के बाद इसके बाद SLFC के सचिव श्रीमती जो भी हमारा सचिव है, जो स्कूल प्रिंसिपल है, ने प्रस्ताव पढ़ा जो फॉर्म नंबर 3 था। वो एजेंडा के अनुसार सत्र 22-23, 23-24 और 24-25 के लिए 3 साल के लिए बजट स्कूल का प्रबंधन द्वारा SLFC के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। इसे चर्चा के लिए लिया गया। प्रासंगिक रिकॉर्ड और कारकों के साथ प्रस्तावित बजट का विवरण SLFC सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। सदस्यों ने बुनियादी ढांचे, गुणात्मक शिक्षा, स्कूल के अनुसार प्रदान की जाने वाली विभिन्न सुविधाओं, शिक्षा मानक, प्रशासन और रखरखाव का खर्च, वेतन घटकों, वार्षिक वेतन वृद्धि, मैंने इसमें सारी लैंग्वेज ले ली है कि SLFC ने क्या क्या डिस्कस किया, के लिए उचित किए गए वे के संबंध में सभी प्रासंगिक कारकों के बहुत उत्साह से जांच की। उन्होंने बहुत अच्छे से इसको एग्जामाइन किया, पूरा अच्छे से चेक किया। स्कूल की कुल आय से अधिक छात्रों के लिए उपलब्ध कराई गई सुविधाओं, शिक्षा के विकास, स्कूल के विस्तार और अन्य कारकों के उद्देश्य के लिए उचित राजस्व अधिशेष वह स्पष्ट रूप से समझ सकते थे कि महामारी की अवधि कोरोना के दौरान स्कूलों को कितना नुकसान हुआ। यानी SLFC के मेंबर इस चीज़ को अच्छे से समझ पा रहे थे कि वाकई स्कूल को कितना नुकसान हुआ, कितना नहीं हुआ। और ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम SLFC के सदस्यों के सामने पूरा बजट बना के हमारा रखें। चूँकि बजट ने पारदर्शी रूप से कुल नुकसान के बारे में दिखाया। महामारी की अवधि के दौरान SLFC के सदस्य आश्वस्त थे कि आने वाले सत्रों में शुल्क वृद्धि परम आवश्यक उचित है। यानी SLFC के सदस्य ये मान चुके थे कि हाँ, फीस बढ़ना उचित है। महामारी की वित्तीय बाधाओं को ध्यान में रखते हुए फीस वृद्धि के सुझाव में सभी सहमति हुए, परंतु एक अभिभावक सदस्य ने सुझाव दिया कि जो फीस हम 3 साल के लिए एक साथ बढ़ा रहे हैं उसको हम एक साथ न बढ़ाकर 3 साल में आनुपातिक तौर पे बढ़ाएं। जैसे मान लीजिए आप 30% बढ़ा रहे हैं तो पेरेंट्स का सुझाव है कि हमारे साल 10-10% बढ़ा लेवे। तो फिर एक कोई सीनियर समझदार टीचर थी, उसने सुझाव दिया कि जो हमारे विभाग के नियम हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो अन्य कारण हैं, अन्य कारण कुछ भी हो सकते हैं कि हर साल फीस बढ़ाएंगे तो होता है कि आपकी इमेज भी या स्कूल पे असर पड़े, बच्चों की संख्या पे असर पड़े, तो ये संभव नहीं है कि हम एवरी ईयर फीस बढ़ाएं। तो जो बढ़ानी है वो भी बढ़ानी पड़ेगी और फीस इतनी तो बढ़ानी पड़ेगी जिससे आगे बच्चों को एजुकेशन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये सब देखते हुए सारे सदस्य तैयार हो गए और तैयार होते हुए SLFC के सदस्यों ने SLFC के सचिव को स्वीकृति शुल्क का विवरण
प्रबंधन को लिखित रूप से तत्काल सूचित करने का निर्देश दिया। चूँकि चर्चा के बाद अन्य कोई बिंदु नहीं थे, तो धन्यवाद प्रस्ताव के बाद आप ये मीटिंग समाप्त हो गई और इस मीटिंग में आपकी फ़ीस भी तय हो गई। अब ये जो फ़ीस तय हुई उसका प्रपोजल आपके सामने है। इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को आप फोटोकॉपी, पहले तो आप पूरा तैयार करेंगे, आप रजिस्टर में तैयार करें जैसे मैंने बताया, वैसे आप लिख ले हुए, कोई इशू नहीं है। अगर आप मुझसे चाहते हैं कि मैं आपको PDF भेजूं तो उसका मैं तरीका आपको बता दूंगा। इनको तैयार करेंगे। इनको तैयार करने के बाद इसकी सूचना मुख्य रूप से मैंने बताया था कि 2 जगह देनी होती है। वो कहाँ कहाँ पे देनी होती है, आइए हम बात करते हैं। एक तो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को, उसका भी मैंने लेटर तैयार कर दिया है, और एक हमको नोटिस बोर्ड पे लगाना होता है। ये सूचना नोटिस बोर्ड के लिए है। इसमें आप क्या क्या भरेंगे, सब कुछ ईजी सा है, सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है कि हमने मीटिंग कब रखी, मीटिंग के लिए नोटिस कब दिया, और मीटिंग में क्या क्या निर्णय हुआ और फीस कितनी तय हुई। मैंने कहा था ये एक सिंगल मीडियम के लिए तैयार किया है मैंने। अगर दोहरा मीडियम है हिंदी और इंग्लिश, तो इस तरह दोनों क्लासों के लिए हो जाएगा, हिंदी और इंग्लिश के लिए। कुल मिला के ये हमारा फॉर्मेट तैयार हो चुका है। अब आप इसको रजिस्टर में एंट्री करें या जैसा भी आप चाहें, लेकिन आप इसे तैयार करते हुए, अगर आप जो सेकंड किस्त का बिल है उससे पहले अब आपको भेजना पड़ेगा।